जय हिंद प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त करते होंगे। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 11th का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। हम लोग जानते हैं विद्यार्थी कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डी बाई डी थीटा से, डी बाई डी एक्स से और डी बाई डी फाई से हम लोग डिनोट करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें y क्या है बाबू? इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान दो बाबू, x क्या है? तो x है विद्यार्थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और f क्या है विद्यार्थी? f है फंक्शन। f क्या है विद्यार्थी? तो f है फंक्शन। फंक्शन विद्यार्थी डिफरेंट टाइप का होता है। फंक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। ध्यान दो विद्यार्थी, फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन। पहला होता है विद्यार्थी कांस्टेंट, कांस्टेंट। दूसरा होता है विद्यार्थी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तीसरा होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, चौथा होता है लॉग फंक्शन और पांचवा है एक्सपोनेंशियल। पांचवा क्या विद्यार्थी? एक्सपोनेंशियल। पांचवा क्या होता है विद्यार्थी? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आगे ध्यान दो विद्यार्थी, आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे ध्यान दो, सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग जानेंगे कॉन्स्टेंट के बारे में। क्या विद्यार्थी? कॉन्स्टेंट के बारे में। तो समझिए विद्यार्थी, यदि ध्यान दें विद्यार्थी, यदि हम लोग कांस्टेंट टर्म का अवकलन करते हैं, क्या बोले विद्यार्थी? यदि हम लोग कांस्टेंट टर्म का अवकलन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट जो होता है विद्यार्थी, जीरो होता है। क्या होता है विद्यार्थी? यदि कांस्टेंट टर्म को विद्यार्थी हम लोग के से डिनोट करते हैं, यदि हम लोग कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं विद्यार्थी? अवकलन करते हैं, तो बताइए क्या होता है विद्यार्थी? इसका मान विद्यार्थी आता है जीरो। ठीक है, एक बात थोड़ा सा याद रखिएगा, जितने भी संख्याएं होती है सारा कांस्टेंट ही होती है। एक बात विद्यार्थी आप लोग याद रखिएगा और कि अल्फाबेट में एक्स वाई जेड जो होती है वो क्या होता है विद्यार्थी? वेरिएबल होता है। क्या होता है विद्यार्थी? वेरिएबल। बाकी छोड़कर, तीनों को छोड़कर बाकी सब, तीनों को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होता है। क्या होता है विद्यार्थी? कांस्टेंट होता है। इस बात को विद्यार्थी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं पोलिनोमियल में। कहाँ विद्यार्थी, कहाँ बढ़ते हैं? पोलिनोमियल में। याद रखिएगा विद्यार्थी कि पोलिनोमियल हमेशा x टू दी पावर n के फॉर्म में रहेगा, हमेशा x के पावर n के फॉर्म में रहेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n का क्या विद्यार्थी, यदि हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n बाई डी एक्स, याद रखिएगा विद्यार्थी इसका जो अवकलन होता है, इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है एन एक्स एन माइनस वन। एन आगे आ जाता है, एक्स और एन में से एक विद्यार्थी घट जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसे मान लीजिए विद्यार्थी कि y इज इक्वल टू हम देते हैं x के पावर 5, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा विद्यार्थी, dx के पावर 5 बाई डी एक्स। तो बताओ क्या होगा, 5 विद्यार्थी आगे आ जाएगा, x 5 माइनस 1 4। दिस इज आंसर। तो विद्यार्थी आप लोगों को यदि आसान लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आप लोगों को डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, आगे क्या है हम लोगों का, आगे है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें ध्यान दीजिए विद्यार्थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन एक्स का तो होता है विद्यार्थी कॉस एक्स। यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉस एक्स का तो होता है विद्यार्थी माइनस साइन एक्स। यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं टेन एक्स का तो होता है विद्यार्थी सेक स्क्वायर एक्स। और यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विद्यार्थी कॉट एक्स का तो इसका होता है विद्यार्थी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं सेक एक्स का तो ध्यान दो विद्यार्थी इसका क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विद्यार्थी कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का तो इसका होता है विद्यार्थी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। इतनी सारी बातें आप लोगों को विद्यार्थी याद रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए विद्यार्थी, हम लोग का 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी 4 नंबर में, लॉग फंक्शन में। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, यदि विद्यार्थी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं लॉग एक्स का तो इसका होता है विद्यार्थी 1 बाई एक्स। क्या होता है विद्यार्थी, 1 बाई एक्स। यदि ध्यान दो विद्यार्थी, यदि हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो क्या हो समझो विद्यार्थी, क्या होता है, यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जैसे विद्यार्थी डी ई टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट विद्यार्थी वही होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। थोड़ा हम लोग विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोलने विद्यार्थी, एक बार आप लोगों को जो हम रिवीजन जो है करा दे रहे हैं, समझिए। डिफरेंशिएशन को विद्यार्थी हम लोग डी बाई डी थीटा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी फाई से विद्यार्थी हम लोग डिनोट करते हैं। ई वाई क्या है विद्यार्थी, ई वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल और ई एक्स क्या है विद्यार्थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
एफ क्या है विद्यार्थी? एफ होता है फंक्शन। एफ क्या होता है विद्यार्थी? फंक्शन। फंक्शंस क्या होता है सर? तो फंक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे विद्यार्थी क्या किया, पहला ध्यान दो, पहला बच्चा का कांस्टेंट, दूसरा विद्यार्थी पोलिनोमियल, तीसरा विद्यार्थी ट्रिग्नोमेट्रिक, चौथा लॉग। अब बता बाबू पांचवा क्या है बाबू? पांचवा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा विद्यार्थी आप लोग क्या, कि यदि हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म का यदि हम लोग अवकलन करते हैं, यदि हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 होता है। और यदि हम लोग पोलिनोमियल का अवकलन करते हैं, किसका विद्यार्थी? पोलिनोमियल, तो हमेशा x के पावर n के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थी nx n-1। ठीक है, यदि हम लोग ध्यान दो विद्यार्थी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या उसमें आएगा? साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, कॉट आएगा। ठीक है, और सेक आएगा, तो क्या आएगा विद्यार्थी? कोसेक आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ध्यान दो विद्यार्थी लॉग फंक्शन आएगा, तो ध्यान दो लॉग एक्स का यदि डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1/x आएगा। उसके बाद एक होता है विद्यार्थी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, e⁻x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है विद्यार्थी? उसका डिफरेंशिएट ना चेंज नहीं होता है, जो है वही रहता है। ठीक है, तो इस बात को विद्यार्थी आप लोग क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे विद्यार्थी इसी में ध्यान दो क्या आएगा आपका, इसी में विद्यार्थी आपका आएगा, जैसे एक काम कीजिएगा विद्यार्थी, थोड़ा कर लीजिएगा इस सब कि डी एक्स के ध्यान दो x 1/2 बाई डी एक्स। इसका आंसर जो होगा विद्यार्थी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।